बहुत पहले की क्लिप थी। मुझे दूसरे दिन काम से बाहर भी जाना था, इसलिए मैंने रात में कुछ तैयारियां करके रख दी थी। अंडे बॉईल करके रख लिए थे, आटा भी गूंद लिया था मैंने, क्योंकि सुबह में हस्बैंड की टिफ़िन होती है तो सुबह सुबह इकट्ठा इतना काम नहीं हो पाता है, क्योंकि मुझे मशीन लगानी होती है, कपड़े वगैरह धोना होता है और बच्चों का भी थोड़ा बहुत काम होता है। तो इस तरह से मैंने आटा भी गूंद के रख दिया था और अंडे भी बॉईल करके मैंने फ्रिज में रख दिए थे। आटा रख दिया था, अंडे गर्म थे तो मैंने इसे बाहर ही रखा था। तो अब मैं दूध भी गर्म कर लूँगी। बफ़ेलो मिल्क आता है जिसकी कि मैं जो घी बनाती हूँ ना, इसी बफ़ेलो मिल्क की बनाती हूँ। तो रात में मैं इसे गर्म करके रख देती हूँ, जब ये ठंडा होता है इसे फ्रिज में रख देती हूँ और सुबह जब निकालती हूँ ना, इस पे बहुत ही बढ़िया मलाई जमी होती है। तो मैं इसी तरह से करती हूँ। अंडे ठंडे हो गए थे तो मैंने फ्रिज में रख दिया था और दूध भी मैंने रख दिया था। सारे काम निपटा लिए थे किचन के और मैं आ गई थी अपने हस्बैंड के पास, थोड़ी बातें करने लगी, क्योंकि इन्होंने मुझे एक नया मोबाइल ला के दिया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। मेरी वीडियो भी नहीं जा रही थी और मैं कुछ काम नहीं कर पा रही थी वीडियो के अकॉर्डिंग, क्योंकि कैमरा ही नहीं चल रहा था मेरे मोबाइल का। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग में कि मेरा वीडियो नहीं चल रहा था। तो बातें करते करते थोड़ी बहस भी हो गई और बातें भी हो गई। तो बस हस्बैंड के साथ तो यही होता है। तो ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैं बता दूं, मेरा मोबाइल इन्होंने मुझे ला के दिया है कि लो भाई मोबाइल ले लो, परेशान मत हो। तो अल्लाह का बहुत बहुत एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल आ गया। और इतना ज़बरदस्त ये मोबाइल है ना गाइस, स्पीड भी इसकी बहुत अच्छी है, कैमरा क्लियरिटी और जो इसके फंक्शन वगैरह है ना, बहुत ज़बरदस्त है। तो इन्होंने वहाँ बोल कर लाए थे कि मैं व्लॉगिंग वगैरह करती हूँ, मुझे कैमरा अच्छा चाहिए और इसकी क्लैरिटी भी अच्छी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसा मुझे मोबाइल चाहिए था वैसा मिल गया। थैंक यू सो मच हस्बैंड जी। और एक बात, ये चार्ज भी बहुत स्पीड में होता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई हो बिल्कुल ठीक है, खुशी मज़े में, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो चलिए, सुबह हो चुकी है और हमारी सुबह की रूटीन शुरू हो चुकी है। पानी का जितना भी काम था मैंने कंप्लीट कर लिया है। आटा गूंद के मैंने रखा था वो निकाल लिया है। तो मैंने जो रात में दूध गर्म किया था, मैं आपको बता दूं अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त इस पर मलाई जमी है। ये आधा लीटर दूध है और कितनी गाढ़ी और थिक सी इस पर मलाई जमी है। तो मैं इस तरह से मलाई सेव कर लेती हूँ 1 हफ्ते की, और इसी से ही मैं घी वगैरह निकालती हूँ। और आपने मेरी रेसिपीज़ वगैरह देखी होंगी, मैं कभी भी उसमें बाहर से फ्रेश क्रीम लाके यूज़ नहीं करती हूँ। घर की दूध पे की मलाई ही मैं बना के मतलब निकालती हूँ और उसी से ही रेसिपीज़ वगैरह बनाती हूँ। अगर आपने घी निकालनी है तो 1 हफ्ते की मलाई से ही निकालनी है। अगर आपने ज़्यादा टाइम की मलाई से निकाली ना, तो घी में ना स्मेल सी आने लगती है। तो बस रोटियां बनाने की तैयारी हो रही थी यहाँ। तो जितनी रोटी बनानी थी मैंने आटा निकाल लिया था, पेड़े बना लिए थे, बाकी का आटा मैं फ्रिज में रख दूँगी। बच्चों को जब ज़रूरत होती है ना, रोटी वगैरह खानी होती है, तो मैं गरम गरम इस तरह से बना के रेडी कर लेती हूँ। दूध गर्म कर लिया था, सारी तैयारी कर ली थी रोटी बनाने की। तो फिर मुझे प्यास लगने लगी और मैं सुबह उठती हूँ तो पहले मैं 1 गिलास गर्म पानी पीती हूँ, जो मैं भूल गई थी। तो मैंने पानी गर्म किया, पहले पानी पी लिया मैंने 1 गिलास, और उसके बाद फिर मैंने चाय पी और उसके बाद मैंने फिर अपना काम शुरू किया। तो गाइज़, जब भी आप सुबह उठते हो, अपना काम निपटा लेते हो, ब्रश वगैरह कर लेते हो ना, तो सबसे पहले आपने 1 गिलास गर्म पानी पीना है। उसके बाद ही आपने थोड़ी देर के बाद चाय पीनी है और दूसरा काम आपने शुरू करना है। गर्म पानी से बहुत फ़ायदे होते हैं, ये सब हम जानते हैं। तो बस रोटियां बनाने की तैयारी कर रही थी, फटाफट से रोटियां वगैरह मैंने बना ली। तो आज आपको मैं बता रही हूँ कम्प्लीटली कि मैं रोटी किस तरह से बनाती हूँ। आटा मैंने गूंद के रख लिया था, पेड़े बना लिए थे और इस तरह से बेल लिया मैंने और डाल दी मैंने तवे पे रोटी। और बस फटाफट से हमारी 10 से 12 रोटी बनके रेडी हो गई थी, क्योंकि हस्बैंड को टिफ़िन में भी रोटी चाहिए होती है, प्लस वो नाश्ते में भी रोटी खाते हैं और बच्चे भी रोटी खाते हैं। तो बस इस तरह से रोटियां वगैरह भी मैंने बनाकर रेडी कर ली थी। तो रोटी खाना भी अच्छा है। अभी गर्मी इतनी है ना गाइस के बच्चे भी नाश्ता करने के लिए मना करते हैं, नाश्ता नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है गर्मी से, और मैं खुद भी बहुत ज़्यादा तंग हो चुकी हूँ गर्मी से। तो बस रोटियां हमारी बनकर रेडी हो चुकी थी और हस्बैंड को मैंने टिफ़िन दे दी थी, नाश्ता करके वो चले गए थे। तो जो मैंने वॉश किए थे कपड़े वगैरह, तो वो मैं डाल रही थी। ग्रिल वगैरह पे ही मैं कपड़े वगैरह डालती हूँ और मेरे कपड़े रोज़ के होते हैं, रोज़ मेरे घर में कपड़े निकलते, क्योंकि बच्चे बार बार कपड़े चेंज करते रहते हैं तो कपड़े ज़्यादा निकलते हैं। बच्चे फ्रेश हो गए थे, नाश्ता नहीं करेंगे, मगर मैंने फिर भी इन लोगों को रोटी पे जैम लगा के दे दिया था कि चाय के साथ एक एक रोटी ले लो। चलो रेयान, चाय रोटी खा लो तुम लोग।
रेयान मैं डुओलिंगो पे पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरा खुद का मोबाइल हो गया ना इसलिए। चलो ठीक है। तो इन लोगों ने नाश्ता शुरू कर लिया था और जो मेरा बड़ा बेटा है रैयान, वो सबसे पहले कुछ भी खाए सबसे पहले एक बाइट मेरे मुंह में डालता है। अल्लाह हम सब के बच्चों को खुश और आबाद रखे, इनकी नसीब बुलंद करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है अफ़गानी एग करी। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े की बनती है, जिसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, 2 टेबलस्पून ऑयल का डाला था और उसके साथ 3-4 हरी मिर्च ले ली थी। उसे थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैंने इसमें काजू डाल दिया था 8 से 10 और इसे अच्छी तरह से भून लिया था। आपने प्याज का कलर चेंज नहीं करना है, बस आपको प्याज सिर्फ सॉफ्ट करनी है और एक प्लेट में निकाल लेनी है। जब ये ठंडा हो जाए ना तो हम इसे मिक्सी के जार में डाल के बारीक सा पीस लेंगे। जब मैंने रात में एग बॉईल करके रखा था उसमें हमने इस तरह से कट लगा लेना है, इसके छिलके उतार लेने हैं और इस पर इस तरह से कट्स लगा लेने हैं। तो 7-8 मैंने अंडे ले लिए थे, इसे बॉईल कर लिया था। अब जो हमने प्याज फ्राई करके रखी थी ना, काजू प्याज हरी मिर्च, वो ठंडी हो चुकी थी तो मैंने मिक्सी के जार में डाल के इसे पीस लिया था। अब जब वो पीस जाए तो आपने एक मुट्ठी धनिया की लेनी है, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे फाइनली ग्राइंड कर लेना है। तो इस तरह से ग्राइंड कर लेना है बारीक सा। अब इस दरमियान क्या हुआ था, मुझे एक कॉल आई थी और मैं निकल गई थी बाहर। मेरा एक इम्पॉर्टेंट काम था जिसके लिए मुझे इस वक्त बाहर निकलना पड़ा, क्योंकि ये काम जो था बहुत दिन से पेंडिंग में था, बहुत टाइम से बस करना है मगर हो ही नहीं रहा था। तो बस मैं वहीं की तरफ जा रही हूँ, रिक्शा पकड़ा मैंने और मैं वहाँ उतर गई और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये काम आज हो गया। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, बहुत ज़्यादा बड़ा काम था और वो हो गया था। तो मैं गई थी राशन ऑफिस जहाँ मेरा थोड़ा सा काम पेंडिंग था और ये कम्प्लीटली डन हो गया था। बस मैंने फटाफट से काम निपटाया, आधा घंटा लग गया था इधर मुझे और मैं घर की तरफ लौट आई। तो बस अल्लाह का शुक्र है, कुछ काम होते हैं जो नहीं हो पाते हैं और वो अपने ही वक्त पे होते हैं। जब अल्लाह की मर्ज़ी होती है काम बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो बस मैंने ऑटो पकड़ी और मैं पहुंच गई अपने घर की तरफ। ये बाज़ार है, मार्केट है, जो मैं हमेशा आती हूँ तो आपको बताती हूँ ना कि मैंने यहाँ से सामान लिया, तो ये पूरी मार्केट लगती है। तो बस मैं घर की तरफ उतर गई थी। थोड़ा दूर चलने के बाद मेरा थोड़ा अंदर की तरफ घर है, तो बस यहाँ से हम चलेंगे पैदल और पहुँच जाएंगे घर की तरफ। बेल बजाई और बच्चों ने डोर खोली और मैं अंदर की तरफ दाखिल हो गई। बस बच्चे नमाज़ पढ़ रहे थे और जो छोटा वाला था वो टीवी देख रहा था, तो मैंने इसे डांट दिया कि बड़ा बिट भाई नमाज़ पढ़ा है और आपने टीवी चालू करके रखी है। तो बस बच्चों की तो बातें और बच्चों को डांटना वाटना हमारा चलता ही रहता है। तो जो आगे का काम था ना हमारा अफ़गानी एग करी का, वो भी पेंडिंग में रह गया था, तो मैंने आके उसे कंप्लीट किया। बस मैंने एक पैन लिया, उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, हाफ़ कप से भी कम ऑयल डाला, यानी पाव कप आपने ऑयल डालना है। इसमें 1 टीस्पून आपने लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल के अंडे को आपने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। गैस की फ्लेम आपने लो रखनी है, लो कर कर ही आपने फ्राई करना है, वरना क्या होगा, जो लाल मिर्च वगैरह ना जल सी जाएंगी। तो बस 3 से 4 मिनट मैंने इस तरह से फ्राई कर लिया था अंडों को और मैंने निकाल लिया इसे। अब उसी ऑयल में आपने जो मसाले पीस के रखे थे ना, प्याज काजू अदरक लहसुन और हरी मिर्च का, वो आपने ऐड कर लेना है और इसकी अब भुनाइयाँ करनी है अच्छी तरह से। अच्छा जी, इसी के साथ आपने एक छोटा सा सिनेमन का टुकड़ा और 2 हरी इलायची मैंने इसमें ऐड की थी, इसकी भुनाई कर दी है मैंने। मिक्सी के जार में मसाले लगे थे, थोड़ा सा पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया, अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेना है। और अब इसमें ऐड करना है आपने हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही मैंने कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून मैंने डाला है इसमें धनिया पाउडर और अच्छी तरह से अब इसकी भुनाई होंगी। मीडियम गैस पे ही मैं भुन रही हूँ, इतनी देर भुनना है कि ऑयल लूज़ आउट होने लगे और ये थोड़ा सा ड्राई सा हो जाए। ये देखिए इस तरह से हो जाना चाहिए। अब नमक तो मैं अक्सर डालना भूल ही जाती हूँ, तो अब इसमें मैंने नमक ऐड किया है। मसालों की भुनाई बहुत ही अच्छी तरह से हो चुकी है। अब एंड में आपने डालना है पाव कप दही का, अच्छी तरह से फैट कर दही डालनी है और पाव कप आपने क्रीम डालनी है। दूध पे की मलाई मैं ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो फ्रेश क्रीम भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अभी इसे डालकर आपने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। जब आप दही और क्रीम डाल रहे हो आपने गैस की फ्लेम लो कर लेनी है। लो गैस पर आपने पहले थोड़ी देर 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई करनी है, उसके बाद ही आपने फिर से गैस की फ्लेम मीडियम करनी है। अब जो दही अपना पानी छोड़ती है, क्रीम का भी थोड़ा सा पानी छूटता है, तो इसमें ऐड कर लेंगे अंडे जो हमने फ्राई करके रखे थे, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जैसे इसकी मिक्सिंग हो जाए। अब इसमें बॉईल आने देंगे और बॉईल आने पर हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कस्तूरी मेथी, हाथों से क्रश करके डालेंगे और हाफ़ टी स्पून डाल देंगे इसमें हम काली मिर्चों का पाउडर, ऊपर से इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। अब इसे कवर कर देंगे और 5 मिनट के लिए हम धीमी आंच पर इसे छोड़ देंगे, यानी गैस की फ्लेम लो कर कर।
5 मिनट हो चुके हैं इसे धीमी आंच पर पकते हुए और हमारा अफ़गानी एग करी बन के रेडी है गाइस। इतना ज़बरदस्त, इतना मज़े का बन के तैयार हुआ था। आप इसे रोटी, नान, पराठा या फिर राइस के साथ भी बहुत मज़े का लगता है। तो बस इस तरह से हमारा अफ़गानी एग करी बन के तैयार है। तो यहाँ लग गई थी बच्चों को भूख, तो मैंने इनकी प्लेट रेडी की और इनको मैंने सर्व कर दिया रोटियों के साथ अफ़गानी एग करी। तो बच्चों को बहुत पसंद आई, बहुत मज़े की और बहुत ही टेस्टी ये बन के तैयार हुई थी गाइस। तो बच्चों ने बहुत इंजॉय की। 2 ही रोटी बच्चे खा पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था गाइस, कुछ खाया भी नहीं जा रहा था। तो बस इस तरह से बच्चों ने अपना खाना एंजॉय किया और अब इनका अरबी का वक्त हो चुका था। वैसे ही काफ़ी लेट हो चुका था, मेरे नीचे जाने की वजह से खाना भी लेट बना, इन्होंने खाया भी लेट और अरबी के लिए भी 15-20 मिनट ये लेट हो चुके थे। तो फटाफट से मैंने इन्हें टोपी दी और कुरान शरीफ दिया कि जाओ जल्दी जाओ, टाइम हो रहा है। तो बस बच्चे बस इस तरह से निकल गए थे, दुआ पड़ी और घर से ये फ़ारिग हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह खामोशी से चले जाते हैं, ज़्यादा शोर शराबा नहीं करते कि छुट्टियां हैं हमें घर में रहना है। अल्लाह का शुक्र है। तो बस बच्चे जाने के बाद मैं फ़्रेश हो गई थी और मैंने भी अपना खाना इस तरह से इंजॉय किया गाइस। राइस के साथ भी ये इतना मज़े का लग रहा था ना, बहुत मज़े का बना था ये अफ़गानी एग करी। तो आपने भी इस एग करी को ज़रूर इंजॉय करना है, बनाना है, बहुत मज़े की लगती है। खाना खाने के बाद फिर से मैं किचन में आ गई थी और मैं बना रही थी दूसरे दिन के लिए इडली। उसके लिए मैं बैटर रेडी कर रही थी, यानी चावल को भिगा रही थी। तो 2 ग्लास मैंने चावल लिए थे, इसे मैंने इस तरह से एक हांडी में डाल दिया। अपनी खुली सी हांडी लेनी है, उसमें डालना है और 4-5 पानी से अच्छी तरह से वॉश करना है। आपके घर में टुकड़े चावल है ना, तो आप नॉर्मली उसी से बना सकते हैं। इडली के चावल आपको स्पेशली लेने की ज़रूरत नहीं है। आप घर के चावल से आराम से, जो टुकड़े चावल होते हैं ना, उससे आप इडली बना सकते हैं। थोड़े से यानी 2 से 3 पिंच आपने मेथी दाना ले लेना है, इसे साथ में ही इसके भिगो के छोड़ देना है 5 से 6 घंटे के लिए। तो जब भी आप इडली बना रहे हो तो आपको बस इतना ख्याल रखना है कि आपने अगर 2 ग्लास चावल लिया है तो आपने 1 कप यानी 1 ग्लास आपने दाल लेनी है। मैं ले रही हूँ 1 ग्लास सफ़ेद उड़द की दाल। इसे भी आपने अच्छी तरह से 4-5 पानी से वॉश कर लेना है। इसे भी आपने इस तरह की खुली हांडी में रखना है। 5-6 घंटे भीगने के बाद ना ये अच्छी तरह से फूल जाएंगी। उसके बाद हम इसे एक मिक्सी की जार में डाल के पीस लेंगे। आप ये बैटर से है ना, जो इडली का बैटर है, उससे आप डोसा भी बना सकते हैं, मसाला डोसा भी बना सकते हैं और भी कई चीज़ें बन के रेडी हो जाती है गाइस। अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, इसे भी हम कवर करके एक साइड में रख देंगे 5 से 6 घंटे के लिए चावलों के साथ। इतने में ही चाचा आ गए थे, बेल बजाई तो मैं समझ गई चाचा ही आए होंगे। तो उनके लिए खाना रेडी करके रखा था मैंने। इतना लेट आए चाचा, इतना लेट आए? हाँ, हॉस्पिटल गया था ना। अच्छा अच्छा, चलो ठीक। हाँ, दिख रहा है, जाएंगे बराबर। हाँ, बंद कर दूँ मैं? हाँ, उतरेंगे ना? बच्चे अरबी से आ गए थे और थोड़ी देर बाद ये लोग नीचे उतर गए। जब इन लोगों ने देखा ना नीचे बच्चे खेल रहे हैं, ये अरबी में भी इनके साथ जाते हैं। ये जो लड़की बैठी है ये भी जाती है, सब अरबी में एक साथ ही जाते हैं। तो ये लोग जब नीचे आ गए थे तो बच्चे कहने लगे कि हम भी नीचे खेलने जाएंगे। तो ये लोग क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह खेलते हैं इकट्ठा मिलके। जब बच्चे एक दूसरे को देखते हैं ना तो खुद ही मन होता है खेलने का गाइस। तो अब व्लॉगिंग यहीं एंड करती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।